हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हरीश क्लासेस बुलंदशहर में फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन प्रश्नों की आज क्लास है। और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर यूपी पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बार बार रिपीट भी हुए हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के निर्माण से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और देखिए ऑप्शन भी है यहाँ पर, 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1946, दिसंबर 1948। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1946, 1946। नंबर 2 ऑप्शन है हमारा दिसंबर 1948 और तीसरा ऑप्शन है हमारा दिसंबर 1947, ठीक है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है दिसंबर 1949, ठीक है। तो बताइए दिसंबर 1949, चारों में से बात करें तो इसका जो आंसर है सही वो है दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और देखिए ये जो संविधान सभा की पहली बैठक जो बैठी थी वो कहाँ पे बैठी थी, क्लास में मैंने कराया भी था, जो पिछली वाली क्लास हुई थी उनमें मैंने कराया भी था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946। और इस संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कुछ समय के लिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा की सहमति से अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और बैठक मैंने बता दी 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई थी? दिल्ली में आयोजित, ठीक है, याद रखना दिल्ली में हुई थी ये। दिल्ली में पहली बैठक बैठी थी संविधान सभा की, दिल्ली में पहली बैठक। और कहाँ हुई थी ये? काउंसिल ऑफ चैम्बर्स के पुस्तकालय में हुई थी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। किसके द्वारा पेश किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है बिल्कुल कतई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी कि इसने कहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था इसकी प्रथम बैठक से ही। कब हुई थी इसकी प्रथम बैठक? मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी और यहीं से संविधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हो गया था। तो आप याद रखना इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। कब है इसका? 9 दिसंबर 1946, याद रखना 9 दिसंबर 1940 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1940। और देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल है, कहाँ से कैसे हुआ था, ठीक है, ये रहा। कौन कौन इसके अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। और उसके बाद देखिए इनको पहले ही 9 दिसंबर 1940 को ही संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन ये अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। स्थायी किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1940, 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1940। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। देखिए उसी में से निकल के आ रहे हैं, यहीं से ही है, पहले मैंने बताया था अध्यक्ष कौन थे, ये थे। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये वरिष्ठतम, यहाँ पे सबसे वरिष्ठ थे, इस कारण इन्हें सबसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1940 को। तो देखिए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1940, याद रखना 9 दिसंबर 1940। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, मैंने लिख भी रखा है, चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आगे बहुत हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी सर्वप्रथम कब, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। देखिए पिछली वाली क्लास जो मेरी हुई थी राष्ट्रीय चिन्ह वाली, ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। पूरी डिटेल में पूरा बताया है कि कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ठीक है, कितने हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कब अपनाया गया था। तो उन्हीं में से क्वेश्चन उठ कर आ गया यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आया भी है, देखिए आया है आपके यूपी PCS प्री में आया था 1990, क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो याद रखना, तो कब किया गया था स्वीकार इसको, 22 जुलाई, याद रखना 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, याद रखना। तो 22 जुलाई 1947। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो मैंने कराए थे उसमें मैंने बताया भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है, अंगीकृत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया था, ठीक है। 4 ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को। कब है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर
तो याद रखना 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? लागू तो आप जानते हैं, लागू, ठीक है। लागू देखिए 2 दिन पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसके कुछ अनुच्छेद ही थे, ठीक है। तो लेकिन पूर्ण तरीका से संपूर्ण भारत में जो संविधान को लागू किया गया था वो तारीख है आपकी 26 जनवरी 1950। याद रखना 26 जनवरी 1950 को संविधान को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 तो संविधान को संपूर्ण भारत में लागू करना, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, याद रखना। तो कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949, ठीक है। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना। तो संविधान सभा की, संविधान निर्मात्री या निर्माण, ठीक है, निर्मात्री की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। और ये भी पूछा गया था, ये भी देखिए पीसीएस में ही आया है, यूपी पीसीएस प्री में आया था ये क्वेश्चन, और 1991। तो कौन थे इसके झंडा समिति का अध्यक्ष? नाम था उनका जेबी कृपलानी, ठीक है। तो कौन, नाम क्या था इनका? जेबी कृपलानी, ठीक है। आंसर क्या है इसका? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो भारतीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाम था इनका जेबी कृपलानी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए मैंने बताया भी था अभी, देखिए ये रहा। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, ठीक है, यहाँ पे जनवरी लिखा, तो 26 जनवरी 1955 को। तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था भारतीय संविधान को, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, तो उसी समय से लगभग 16 अनुच्छेद, मैंने बताया था क्लास में कि जो पिछली वाली क्लास हुई हमारी, कि 16 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जब ही लागू हो गए थे। भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद पूरे भारत में जब ही लागू हो गए थे, जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। लेकिन संपूर्ण रूप से पूर्ण आर्टिकल जो लागू हुए थे भारतीय संविधान के पूरे भारत में, वो हुए थे आपके 26 जनवरी 1950 को, याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो याद इसमें है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी संविधान से संबंधित है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ठीक है, जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो बताना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुई? ठीक है, जन्म व मृत्यु कब हुई थी? देखिए जन्म की बात करें तो 1891 जन्म कब हुआ था? 1891। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1891, और मृत्यु हुई थी इनकी 1956। याद रखना, जन्म कब हुआ था? 1891, और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। चलिए ठीक है, और ये कौन थे? ये संविधान निर्माण समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति में कितने लोग थे, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है,
तो एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, सबको मिलाकर कुल संख्या इनकी कितनी थी? 7, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा भी आगे। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ठीक है, कैसे हुआ? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखिए मैं बता दूं 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहले कह रहा है इसमें सीधे जनता के द्वारा, या कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका जनता द्वारा, नंबर 2 आता है कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा कह रहा है ये कि राज्यों के शासकों के द्वारा, प्रशासकों के, हाँ राज्यों के प्रशासकों के द्वारा, या फिर प्रांतों के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा, प्रांतीय ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जनता के द्वारा, कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ठीक है, और राज्यों के प्रशासकों के द्वारा, और जो अगली बात करें तो प्रांतीय राजाओं के द्वारा, सॉरी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो आपका आंसर है ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा। देखिए चुनकर आए थे ये सभी जो आए थे संविधान सभा में, जिनका भी नामांकन हुआ था, ठीक है, जो भी चुने गए थे तो उनको सब चुन करके आए थे। कहाँ से? प्रांतों की सभाओं से। और प्रत्येक प्रांत में यानी जो एक व्यक्ति जितनी जनसंख्या पे चुनाव लड़ा था इसमें संविधान सभा में, तो 10 लाख पर एक व्यक्ति था। कितना था? 10 लाख पर व्यक्ति, 10 लाख जनसंख्या पर व्यक्ति था। और चुनाव हुए थे इनके, मैंने बताया था चुनाव भी हुए थे, चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस के बहुत से प्रतिनिधि जीत कर आए थे और मुस्लिम लीग इससे अलग भी हो गई थी। तो वो पूरी डिटेल में क्लास पीछे हमने कराई है, आपके सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है संविधान सभा को कब अपनाया गया था? ठीक है, संविधान सभा को कब अपनाया, नहीं सॉरी, संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन है, ठीक है, पहला है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? किसके द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, तो मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं। देखिए पहला ऑप्शन है आपका संवैधानिक सभा द्वारा, पहला ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा। नंबर 2 आता है इस पे ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। नंबर 3 आता है गवर्नर जनरल द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा,
या फिर चौथा ऑप्शन आता है आपका, ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो इसका इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा। तो संवैधानिक सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। और अपनाया कब गया था, देखिए मैंने बताया भी था, पीछे क्वेश्चन में बता भी दिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 1946 में निर्मित, यानी 1946 में जिस संविधान सभा 1946 में जिस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उसके कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे, ठीक है। तो 1946 में निर्मित, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ठीक है। कौन थे जरा बताना। क्वेश्चन आंसर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 पे ऑप्शन है एस राधाकृष्णन। तीसरा है राजगोपालाचारी। चौथा है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राधाकृष्णन, नंबर 3 पे हैं राजगोपालाचारी, और नंबर 4 पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या है इसका। नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आंसर क्या है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ठीक है। अंतरिम सरकार जब बनी थी 1946 में, तो उसके उपसभापति यानी कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति बनाया गया था, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना मैंने बताया भी था, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आया था, भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना क्वेश्चन है, तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, पहला ये, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 तो कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए बताया भी था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, नाम था इनका, नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति में मैंने बताया था टोटल कितने सदस्य थे। सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या थी टोटल 7, ठीक है। अध्यक्ष को मिलाकर के टोटल 7 थी और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य मैंने जब क्लास कराई थी डिटेल में, वहाँ पे मैंने बताया भी था कौन कौन 6 सदस्य थे। और उन 6 सदस्यों में से कौन ऐसे थे जिनकी एक ऐसे थे जो अपनी ठीक है
स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने रिजाइन दे दिया था। उनकी जगह पर कौन से आए थे, और इसके बाद एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद उनकी जगह पर कौन आए थे। तो ये सब मैंने करा चुका हूँ पिछली वाली क्लास में, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं जाकर के। 1 लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव कहाँ से हुआ। ठीक है, था। देखिए इनका 2 बार चुनाव हुआ था, और मैंने बताया था, ठीक है, और जब मैंने क्लास कराई थी पॉलिटी की तो उसमें मैंने बताया था संविधान सभा बात चल रही थी, संविधान सभा के बारे में बात चल रही थी। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान किन किन चरणों से होकर गुजरा था, और मैं पूरी डिटेल में क्लास हुई है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब संविधान सभा का चुनाव गठन हुआ, तो संविधान सभा के जब चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे, तो पहले जब सबसे पहले सर्वप्रथम इनका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपके पूर्वी, आप जो आपको वर्तमान में बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, तो यहीं से यानी पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल पहले जो हुआ था इनका पूर्वी बंगाल से हुआ था, याद रखना। तो पहले जो हुआ था इनका पूर्वी बंगाल से हुआ था इनका चुनाव। लेकिन अब ये पूछ रहा था कि संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। जो पहली से संविधान सभा बनी थी, देखिए उसमें आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों शामिल थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग रखा संविधान सभा से। और जब 1947 यानी 15 अगस्त वो काला दिन, तो 14 अगस्त वाले दिन की बात है, 14 अगस्त की रात्रि को, तो 14 और 15 अगस्त याद रखना, 14 और 15 अगस्त 1947, ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था। तो ये काला दिन भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, ठीक है, जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारत का वो अलग हो चुका था। तो उसमें देखिए पहले इनका चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से, लेकिन ये बंगाल किस में पहुंच चुका था, पाकिस्तान में। तो ये हिस्सा पाकिस्तान में पहुंच चुका था पूर्वी बंगाल वाला। तो इसके बाद इनके चुनाव को लेकर के फिर बाद में प्रक्रिया आई थी। तो इनका जब दोबारा चुनाव हुआ था तो वो आपका हुआ था मुंबई प्रांत से, याद रखना। तो दोबारा जो चुनाव हुआ था, दोबारा नहीं दूसरी बार में चुनाव, दूसरी बार चुनाव कहाँ से हुआ था, मुंबई से, याद रखना, मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना से, मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है। और मुंबई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र के पूना से ही इनका कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र के पूना से ही इनका चुनाव हुआ था, याद रखना। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका द्वारा में इनके जीत कर आए थे, तो भारतीय संविधान सभा में इनका चुनाव हुआ था। तो याद रखना भारतीय संविधान पहले कहाँ से हुआ था, पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था जो पाकिस्तान वाले हिस्से में था। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया था 14-15 अगस्त, 14 अगस्त पाकिस्तान बना और 15 अगस्त भारत बना। विभाजन होने के बाद ये क्योंकि पूर्वी वाला क्षेत्र बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो इसके बाद इनकी चुनाव हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी। और यहाँ पे मैंने बताया था जयकर, तो जयकर जी से एक सीट खाली करवाई गई थी, तब उनको चुनाव लड़ाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। ठीक है, जनगण मन, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जनगण मन यानी राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया था क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर है इसके, मैं बता देता हूं। तो पहला है ऑप्शन 1948, 1949, 1950, 1951। ठीक है, तो पहला आता है 1948, दूसरा है 1949, तीसरा है 1950 और चौथा है 1951। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। पहला ये रहा 1948, 1949, 1951, 1950, 1951। ठीक है, तो आंसर है इसका 1950। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को, ठीक है,
भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। और देखिए राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और सबसे पहले इसे कब गाया गया था, तो सबसे पहले जो इसे गाया गया था 1911 में। 1911 में कब गाया गया था, ठीक है, दिल्ली दरबार आयोजन का निर्माण किया गया था और उसी समय भारत, ठीक है, जनगण मन गाया गया था 1911 में। तो याद रखना 1911 में सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रगान को। रचयिता कौन है इसके, रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के तो रचयिता हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है तो ये बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अन्य किस देश के राष्ट्रगान का निर्माण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, आप कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं इसका। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किस देश के राष्ट्रगान का निर्माण किया गया था। भारत को छोड़ करके किस अन्य देश के राष्ट्रगान का निर्माण किया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और प्री में भी आया हुआ है ये। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के निर्माण का विचार, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत क्या था। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। तो भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास पहला है स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी 1934। नंबर दो पर आता है कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या सर्वदलीय सम्मेलन 1946। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी 1936, नंबर 3 मुस्लिम लीग 1942, नंबर 4 सर्वदलीय सम्मेलन 1946। चलिए ठीक है, 1946। तो बताइए इनमें से कौन सा है। ऑप्शन मैंने 4 दे दिए। पहला है, इसमें कहा कि भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए सबसे पहले जो विचार लेकर आए थे उनका नाम है उनका, ठीक है, तो सबसे पहले जो विचार लेकर आए थे उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी थे जो सबसे पहले, बीजी तिलक सबसे पहले जो विचार लेकर आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का संविधान को निर्माण को लेकर के विचार उनके मन में आया था। और ये बात है 1895 की। कब की बात है, 1895 की बात है। और उन्होंने इसके लिए एक स्वराज विधेयक भी पेश किया गया था और उन्होंने सबसे पहले संविधान की बात करी थी। लेकिन धीरे धीरे बात एक सिनेरियो चलती गई, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कराया भी था, तो बात चलती गई लेकिन पूर्ण रूप से फिर दोबारा से संविधान सभा के निर्माण की जो बात आई थी वो आई थी 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1924। याद रखना 1924 में इसका गठन हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नाम क्या है इसका, स्वराज पार्टी। और 1934 में सबसे पहले इसने ही संविधान के विचार के लिए संविधान का सर्वप्रथम विचार पेश किया था इसने।
स्वराज पार्टी 1934। उसके बाद 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बात की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर संविधान के निर्माण की बात चली गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित किया गया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें कहा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है इसके, पहला है जनवरी यानी 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो चलिए ऑप्शन है, ठीक है, पहला मैं बोल देता हूँ, पहला ये आता ऑप्शन आता है इसका पहला, ये है आपका 22 जनवरी 1946। दूसरा है आपका 22 जुलाई, सॉरी 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ठीक है, अगला ऑप्शन है तीसरा 22 जनवरी 1948, और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है 26 जुलाई 1946, 26 जुलाई 1947। चलिए चार ऑप्शन आपके पास हैं और आज बता सकते हैं। तो इसमें संविधान को एक संविधान का ठीक है प्रस्ताव देने का संविधान सभा कब पारित किया गया था, तो क्या किया गया था, और आंसर है इसका 22 जून 1947। याद रखना 22 जून 1947 को ही सबसे पहले पारित किया गया था संविधान सभा का प्रस्ताव। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, देखिए मैं चार ऑप्शन लिख देता हूं, अब बताना। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं बोल रहा हूं उसके बाद बताना। पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। चलिए बताइए कौन है, क्या है? के एम मुंशी, ठीक है, सॉरी नहीं बी एन राव है। ठीक है, तो इनका है बी एन राव, वी एन राव। तो वी एन राव को भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो वी एन राव भारतीय संविधान निर्माण की संवैधानिक समिति के सलाहकार बने थे, पहले सलाहकार, नाम था इनका वी एन राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ठीक है, तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? संविधान ठीक है,
भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। बनकर तैयार हो गया था ये, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तो राष्ट्रीय चिन्ह है। अब इसको कब पारित किया गया था, यानी कब अंगीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो कब है? 26 जन 1950, याद रखना। 26 जनवरी 1950 को ही इसको राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान यानी भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है, चलिए आगे बात करें संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये तो मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला है, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं पहला मैं, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के चुने हुए कौन थे? ठीक है, चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन है आपके पास, एक तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर है। देखिए चुने हुए थे ये चुने हुए अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के, और पहले भी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे लेकिन चुन कर आए थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए, तो आज 20 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और इस सीरीज को हम आगे भी लेकर आएंगे, क्वेश्चनों की सीरीज को, और एक एक क्वेश्चन भी कराया जाएगा। देखिए जो पिछली वाली क्लास में मैंने कराया है उसी से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और उन्हीं से ही है क्वेश्चन भी, तो आप इसे देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और संडे में 1 लाइन क्वेश्चन ही कराए जाया करेंगे, तो आप जुड़े रहिए।